हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 नवे क्वेश्चन से हम ट्रेल से समझेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन है हमने पिछले पार्ट में समझे थे। पिछले पार्ट में हमने डिटेल से देखा था भाई। नवा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें एपी के प्रथम 7 पदों का योग, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं S7 बराबर 49। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। तो इसमें n का मान दे रखा है हमें, SN का मान, तो यहाँ पर n का मान है 7, n का मान 7 दे रखा है। S7 7 पदों का योग, तो 7/2 लिखेंगे कोष्टक 2a से कैसे प्लस n का मान है 7 -1 ऐसे कैसे गुणा d ऐसे कैसे, और योगफल दे रखा है 49। 7/2 ऐसे कैसे, कोष्टक 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6d बचेगा बराबर 49। 2 और 6 2a में और 6d में से 2 कॉमन आएगा, तो 7/2 तो ऐसे कैसे गुणा 2 कॉमन आ जाएगा, और इस 2a में से 2 कॉमन आ गया तो a बचेगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जा रहा है, 2 3 6 और d ऐसे कैसे बराबर 49। 2 से 2 कट जाएगा, 7 गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में, तो a प्लस का 3d बराबर 49/7। a प्लस 3d बराबर 7 का भाग 49 में 7 बार जाएगा, 7 7 49। समीकरण 1 नाम दे। इसी प्रकार 17 पदों का योग दे रखा है 289। S17 दे रखा है हमें 289। S17 को हम लिख सकते हैं n के मान, n की जगह पर 17/2 ऐसे कैसे, कोष्टक इस फॉर्मूले में रखेंगे, 2a भी ऐसे कैसे प्लस n का मान है 17 -1 गुणा d हमें ज्ञात करना है, और 289। 17/2 ऐसे कैसे, कोष्टक 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16d बचेगा बराबर 289। 17/2 गुणा 2 और 16 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो 1 a बचेगा प्लस 2 × 16 8d बराबर 289। 2 से 2 कटेगा, 17 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो a प्लस 8d बराबर रहेगा 289/17। a प्लस 8d बराबर 17 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 28 में से 17 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 119 में 17 से 119 7 बार जाएगा, तो 17 आ जाएगा इसका समीकरण 2 नंबर। अब ए और डी का मान प्राप्त करने के लिए हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं।
समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 है a प्लस का 3d बराबर 7। समीकरण 2 है a प्लस का 8d बराबर 17। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस, ए से कट जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 5d बचेगा। 17 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा। 5d बराबर 10। 5 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो d बराबर रहेगा 10/5। ये बराबर 5 दूना 10। d का मान हमारे पास सार्वंतर 2 आता है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस का 3d बराबर 7। ऐसे कैसे? प्लस 3 गुना d का मान है 2 बराबर 7। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 रहेगा बराबर 7। 6 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, तो a बराबर 7 माइनस 6 रहेगा। 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। तो जो पहला पद है, प्रथम पद 1 रहेगा इसमें। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल n पदों का योगफल Sn बराबर रहेगा n/2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n का मान n ही रहेगा बटे में 2 कोष्ठक 2 गुणा 1 का मान है यहाँ पर, पहला पद है 1 और d का है 2। 1 प्लस n माइनस 1 ऐसे कैसे गुणा d का मान है 2। n/2 कोष्ठ 2 एकम 2 प्लस 2 को n से गुणा करेंगे 2n, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे -2। n/2 ऐसे कैसे, प्लस का है ये माइनस कट जाएगा तो गुणा में 2n बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर रहेगा। n पदों का योगफल n स्क्वायर रहेगा। दसवां क्वेश्चन है, दर्शाए कि a1 a2 से लेकर an से एक एपी बनती है। एपी में दे रखा है a1 a2 से an। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, इसमें पहला है an दे रखा है हमें 3 + 4, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पहले तो हमें a और d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यदि n बराबर हम 1 मान लें, जो n का मान है वो हम 1 मान रहे हैं, तो a1 रहेगा 3 + 4 गुणा 1। तो a1 का मान रहेगा 3 + 4 एकम 4 बराबर 4 और 3 7 रहेगा a1 का मान। इसी प्रकार यदि हम n बराबर 2 मान ले, 2 मानने पर n का मान 2 मान रहे इस बार। a2 बराबर 3 + 4 गुणा n की जगह 2 रखना है। 3 + 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा। हम इससे a2 और a1 से सारवंतर प्राप्त कर सकते हैं, d सारवंतर।
डी प्राप्त कर सकते हैं। A2 माइनस A1। A2 का मान है 11, A1 का मान है 7। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। सार्वंतर डी का मान है 4। अब प्रश्न में कह रहा है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग हम लिख सकते हैं SN बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n की जगह 15 रखेंगे, n का मान यहाँ पर है 15 पदों की संख्या। S 15 बराबर 15 बट्टा 2 कोष्टक 2 गुणा 1 का मान दे रखा है इसमें 7 प्लस n है 15 माइनस 1 ऐसे कैसे गुणा डी का मान 4। 15 बट्टा 2 ऐसे कैसे, कोष्टक 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुणा 4 रहेगा। 15 बट्टे 2 कोष्टक 14 प्लस 14 चौके 56 होगा। 15 बट्टा 2 ऐसे कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 10 का 0 हासिल की 1 गुणा 5 1 6 और 1 7 रहेगा। 70 2 से भाग देंगे, 17 में 2 कम 2 2 3 6 और 2 5 10 35 आ जाएगा। 15 को 35 से गुणा करेंगे, 15 पा 75 का 5 हासिल की 7 15 45 और 7 रहेगा 52 525 15 पदों का योग। इसी प्रकार दूसरा है इसमें an बराबर 9 माइनस 5 n दे रखा है। an बराबर 9 माइनस 5 n। इससे पहले तो एक पी बनाएंगे। तो n बराबर मान लेंगे 1, मान a1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n का मान है 1। तो a1 बराबर रहेगा 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4। इसी प्रकार a2 बराबर n बराबर 2 मान लेंगे। 2 मानने पर a2 बराबर रहेगा 9 माइनस 5 गुणा 2। 9 माइनस 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 रहेगा और 9 में से 10 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार n का मान यदि हम तीन मान लें तो a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n की जगह 3। 9 माइनस 5 3 15, 15 में से 9 घटाएंगे, 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का मान रहेगा 6। तो यहाँ पर AP बन रही है 4 माइनस 1 माइनस 6। सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर D बराबर 2 माइनस A1। A2 का मान है माइनस 1, A1 का मान है 4। दोनों माइनस के जुड़ेंगे, माइनस के 5 हो लिखा। अब 15 पदों का योग, 15 पदों का योग प्रश्न में दे रखा है। फिर बनाकर 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योगफल यहाँ पर n का मान कितना है 15। तो SN बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा दी।
n का मान है 15/2 कोष्टक 2 गुणा 1 का मान ने हल किया था 4 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 ऐसे कैसे गुणा d का मान माइनस का 5 15/2 ऐसे कैसे कोष्टक 4 दूनी 8 15 में से 1 घटाएंगे 14 बचेगा गुणा माइनस का 5 ऐसे कैसे 15/2 कोष्टक 8 प्लस और माइनस माइनस रहेगा 14 पंजे 70 15/2 ऐसे कैसे 8 में से 70 माइनस कर तो बड़ी संख्या माइनस की है माइनस के रहेंगे 65 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 3 6 2 एक कम 2 15 गुणे माइनस का 31 बचेगा 15 को माइनस के 31 से गुणा करेंगे तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा क्योंकि एक संख्या माइनस की प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15 का 5 हासिल की 1 15 थी 45 और 1 46 तो 15/2 का योगफल हमारे पास माइनस का 465 आया यही हल करना था।